खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। और शरद व्यास हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव, उनसे हम बातचीत करेंगे। शरद, सबसे पहले तो इस पर जानकारी दीजिए। आज 3 बजे लगभग बताया जा रहा है समय जब प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बातचीत करेंगे और कोरोना वायरस को लेकर वो बातचीत करेंगे, क्योंकि हालात बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है मध्य प्रदेश के। तो इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? क्या कुछ बातें शिवराज सिंह चौहान रख सकते हैं इस बातचीत में जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी? देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5वीं बार अब मुख्यमंत्रियों से चर्चा कर रहे हैं। कल जो पहला चरण था उसमें कुछ मुख्यमंत्रियों से बातचीत की थी। आज दूसरा चरण है जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और अन्य जो बाकी के राज्य बचे थे उनसे चर्चा करते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री से स्वाभाविक तौर पर बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में 2 प्रमुख मुद्दे हैं, जिसमें एक तो कृषि का मुद्दा है और पूरे देश भर में हालांकि ये मुद्दा है कृषि का, और दूसरा मुद्दा है कोरोना को लेकर कि कोरोना की वर्तमान स्थिति क्या है और किस तरह से उसको कंट्रोल किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर पूरा कंट्रोल स्थिति बनी हुई है। मध्य प्रदेश में हालांकि मरीजों की संख्या शनै शनै बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन खास बात यह है कि उसके जो रेट है, यानी कि उसके ग्रोथ रेट की बात कर ले, रिकवरी रेट की बात कर ले, डबलिंग रेट की बात कर ले, तो वो बेहतर अन्य राज्यों से बेहतर है। तो इन सभी चीज़ों का एक खाका तैयार किया गया है कि किस किस चीज़ों के ऊपर प्रधानमंत्री उनसे पूछ सकते हैं। सभी जानकारी प्रधानमंत्री को दी जाएगी कि मध्य प्रदेश में आइसोलेशन बेड कितने हैं, अस्पताल कितने हैं, कोविड-19 के लिए क्या क्या किया जा रहा है और कितने जिले हैं, कितने जिले प्रभावित हैं, उन जिलों में प्रशासनिक अमला किस तरह की व्यवस्था कर रहा है, अस्पतालों में मरीजों को क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है, पीपीई किट की बात की जाएगी या फिर जितनी भी जो वेंटिलेटर मशीन्स की बात की जाएगी कि अब तक क्या स्थिति है, आने वाले समय में यदि मरीज बढ़ते हैं तो उस पर किस तरह से मध्य प्रदेश सरकार काम कर सकती है। ऐसे तमाम विषय रहेंगे जिसको लेकर अब पूरा खाका तैयार कर लिया गया है राज्य शासन के द्वारा। और जब प्रधानमंत्री 3 बजे उनसे चर्चा करेंगे शिवराज सिंह चौहान से, तो तमाम बातें बताते हुए नजर आएंगे। कृषि भी उससे एक जुड़ा मुद्दा है कि किसानों को जो बारिश के चलते या फिर कोरोना के लॉकडाउन के चलते उन्होंने किसानों को क्या रियायतें दी हैं, तो उसके बारे में भी जानकारी देते हुए नजर आएंगे कि किसानों को इस तरह की रियायत उन्होंने अब तक दी है, क्योंकि केंद्रीय कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी कि किसान अपनी फसल को कहीं भी, अपने अनाज को कहीं भी बेच सकता है। तो इसके बाद वो मुद्दा भी कहीं ना कहीं इस चर्चा में हो सकता है। तो ये 2 प्रमुख मुद्दे इस बार रहने की पूरी उम्मीद है बैठक में। बिल्कुल शरद, और इससे पहले 16 जून को यानी बीते कल जब प्रधानमंत्री ने उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की थी जहां के हालात अभी नियंत्रण में हैं, हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है, लेकिन फिर भी एक कंट्रोल में है, तो उन मुख्यमंत्रियों का ये कहना था कि टेस्टिंग और ट्रेसिंग पर ज्यादा अगर जोर देंगे तो शायद इस जो भी स्थिति खराब हो रही है राज्य की उसको काबू में किया जा सकेगा। तो मध्य प्रदेश में आपको क्या लगता है टेस्टिंग और ट्रेसिंग की कितनी ज्यादा जरूरत है ताकि इसकी क्षमता और भी ज्यादा बढ़े? लेकिन अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही बात अगर की जाती है इसको लेकर, तो तमाम सवाल उठते हैं कि क्यों नहीं राज्य सरकार ने पहले ही ये कदम उठा लिया जब लगातार हजारों में संख्या सामने आ रहे थे। देखिए, ये बिल्कुल बेहतर है। जिन मुख्यमंत्रियों को लगा है कि उनको टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए, जिनको रेगुलर सैंपलिंग बढ़ानी चाहिए, उन्होंने इस बात को स्वाभाविक तौर पर स्वीकार करते हुए इस बात को प्रधानमंत्री के सामने रखा है। लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो क्रम शुरू हुआ था 500 स्क्रीनिंग से शुरू हुआ था, प्रतिदिन 500-400 स्क्रीनिंग से शुरू हुआ, तो आज वो बढ़कर 6,500 के आसपास पहुंच चुकी है प्रतिदिन की स्क्रीनिंग। तो मध्य प्रदेश में लगातार जो स्क्रीनिंग का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते रिकवरी रेट भी है वो भी लगातार बढ़ रहा है। अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं दी जा रही है, तो स्क्रीनिंग बेहतर की जा रही है। खास तौर पर 3 जिले जिसमें इंदौर, भोपाल और उज्जैन, ये 3 जो जिले हैं, इन जिलों में दोबारा से जो जिला प्रशासन है उसने तय किया है कि एक बार फिर से जो सर्वे का काम किया जाएगा, क्योंकि क्रमशः तीनों की जो जनसंख्या है उसको यदि हम देखेंगे तो इंदौर तकरीबन 29 लाख के आसपास है, भोपाल तकरीबन 22 लाख के आसपास की जनसंख्या है और उज्जैन में तकरीबन 4-5 लाख के 6 लाख के आसपास की जनसंख्या। तो इस तरह से यदि हम देखेंगे तो इन सभी जगहों पे स्क्रीनिंग की क्वांटिटी तो बड़ी है, साथ ही साथ अब सर्वे का काम भी किया जाएगा कि जो लोग बच रहे हैं क्या बचे हैं या फिर पूर्ण रूप से हो चुके हैं। तो उसके बाद एक फौरी तौर पर एक डेटा निकलेगा, उस डेटा के आधार पर तय किया जाएगा कि आखिरकार परेशानी आ क्या रही है। इसमें एक कमी जरूर देखने को मिली कि क्या ये कम्युनिटी स्प्रेड तो नहीं हो रहा है,
दो जब भोपाल और इंदौर में। इसको लेकर तकरीबन 250 के आसपास सैंपल लिए गए हैं, जो कि ग्रीन जोन है, रेड जोन है, या जितने भी जोन बने हैं उन जोन के लोगों के सैंपलिंग की गई है। इन सैंपलिंग को पुणे भेजा गया है, जहाँ से इनकी सैंपलिंग के बाद इनका परीक्षण किया जाएगा। परीक्षण में यदि इसी संभावना जताई जाती है तो उस आधार पर फिर आगे तय किया जाएगा कि जिला प्रशासन को क्या करना है। लेकिन रियायत के तौर पर एहतियातन किसी भी दुकानों को खोलने की भी अनुमति ज़्यादा नहीं दी गई है, मंदिरों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। कुछ मंदिर जरूर खोले, लेकिन वहाँ पर भी ज़्यादा भीड़ को एकत्रित होने नहीं दिया जा रहा। तो इस तरह की व्यवस्थाएं भी की जा रही है।